Hello बच्चों, let us see the question. Question says, which of the following statements is are true? हमको चार स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पे, पूछा गया है इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं. आइए स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं पहले. पहला स्टेटमेंट दिया है, इन अ मिक्सचर ऑफ strontium plus 2 and calcium plus 2 ions, ammonium sulfate precipitates only strontium plus 2 as strontium sulfate, but calcium sulfate dissolves in ammonia sulfate forming a soluble complex. सेकेंड स्टेटमेंट दिया है, बेरियम क्रोमेट इज इनसोल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिटिक एसिड. स्टेटमेंट सी इज chromium hydroxide is soluble in NaOH and Br2 while Fe ferric hydroxide is insoluble. Statement फोर्थ हमें दिया है, copper and cadmium separation is based upon the fact that in the presence of excess KCN only cadmium is precipitated. ये स्टेटमेंट थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसको देख लेते हैं पहले. तो यहाँ पे क्या होगा कि इज ओनली कैडमियम इज प्रेसिपिटेटेड एज सल्फाइड ऑन पासिंग H2S. पासिंग H2S यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कैडमियम और कॉपर है इसका सेपरेशन कैसे होता है कि पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की रिएक्शन हम एक्सेस केसीएन से कराएंगे, देन इसमें जब हम H2S गैस पास कराएंगे तो कैडमियम प्रेसिपिटेट हो जाता है क्योंकि वो कैडमियम सल्फाइड बनाता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिए गए हमें चार और हमसे पूछा गया कि कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे. तो ये देखते हैं यहाँ पे. तो स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करते हैं. स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या दिया है कि स्ट्रोंशियम और क्या है हमारे पास, कैल्शियम है. अमोनियम sulfate precipitates only strontium as strontium sulfate but calcium sulfate is dissolves in ammonium sulfate. तो यहाँ पे रिएक्शन अगर देखें तो रिएक्शन तो सिंपल सी है कि स्ट्रोंशियम सल्फेट हमारे पास है. ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेट्स ओनली स्ट्रोंशियम एज स्ट्रोंशियम सल्फेट. ठीक, तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास स्ट्रोंशियम आयन होगा जैसे स्ट्रोंशियम सल्फेट है, ये क्या करेगा, ये अमोनियम सल्फेट के साथ अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस सल्फेट होगा, इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, एक स्ट्रोंशियम का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पे, दैट इज अमोनियम NH4 होल ट्वाइस स्ट्रोंशियम सल्फेट. ठीक है ना, एक एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर. ठीक, और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, ये क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट होता है. ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे. वेल ऑन द अदर हैंड अगर हम यहीं पे सेम रिएक्शन अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ कराएं, कॉपर सल्फेट भी अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ भी एक अमोनिया का कॉम्प्लेक्स ही बनता है NH4 होल ट्वाइस कैल्शियम सल्फेट CaSO4. ठीक है ना. और बट यहाँ पे ये क्या होता है, ये सोलेबल होता है अमोनियम सल्फेट में, तो इसलिए ये प्रेसिपिटेट नहीं होता. तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन ए हमारा एकदम ट्रू है. ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी में दिया है कि बेरियम क्रोमेट इज इनसोलेबल इन डाइल्यूट एसिटिक एसिड. तो बेरियम क्रोमेट दैट इज BaCrO4, ये बेरियम क्रोमेट हमारे पास है और कहा गया है ये क्या है, इनसोल्युबल होता है डाइल्यूट एसिटिक एसिड में. तो बिल्कुल ये डाइल्यूट एसिटिक एसिड में क्या होता है, इनसोल्युबल होता है, और जब इनसोल्युबल होगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा. ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बेरियम क्रोमेट इज इनसोल्युबल इन डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड thus it gets precipitated. ठीक है, इनसॉल्युबल तो है. और फर्दर अगर इसकी रिएक्शन हम K2CrO4 से करें, पोटेशियम डाइक्रोमेट से अगर हम रिएक्शन करा दे इसकी, तो क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है विद प्रेसिपिटेटेड विद पोटेशियम डाइक्रोमेट. क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ लो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम कार्बन बेरियम क्रोमेट की क्या होती है यहाँ पे, सोलिबिलिटी काफी कम होती है यहाँ पे. ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे. अगर अब हम बात करें स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट बी भी हमारा क्या है, करेक्ट है. स्टेटमेंट बी भी हमारा क्या है, करेक्ट है यहाँ पे.
स्टेटमेंट सी की बात करते हैं। स्टेटमेंट सी में क्या लिखा है? स्टेटमेंट सी में कहा गया है कि क्रोमियम ट्राईहाइड्रोक्साइड है जो सोल्यूबल है NaOH में, NaOH एंड Br2 में, बट फेरिक हाइड्रोक्साइड इनसोल्यूबल है। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारा जो क्रोमियम ट्राईहाइड्रोक्साइड है CrOH का होल थ्राइस, इसकी रिएक्शन जब NaOH और ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, यहाँ से क्या बनता है? यहाँ बनता है सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 बनेगा, साथ में NaBr बनता है, NH2। ठीक है, ये तो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये क्या होता है? सोल्यूबल होता है। बट अगर मैं वही बात करूं क्या, कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये क्या करेगा? इसकी रिएक्शन जब हम किससे कराएंगे, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? NaOH से कराएंगे इन ब्रोमीन वाटर। क्या होगा? ये इनसोल्युबल ही रहेगा, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन शो नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी की बात करें अगर, ऑप्शन डी में क्या है? कॉपर एंड कैडमियम सेपरेशन। कॉपर और कैडमियम का सेपरेशन कैसे करते हैं? ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब कॉपर होगा हमारे पास, कॉपर की रिएक्शन जब KCN से कराई जाएगी, तो क्या होगा हमारे पास? कॉपर का साइनाइड कॉम्प्लेक्स मिलेगा हमें, कॉपर CuCN, होल 4 3 नेगेटिव। इसी तरह कॉपर +2 है यहाँ पे, कैडमियम +2 भी जो होगा वो भी रिएक्शन करेगा KCN से, इसका भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, दैट इज CdCN4, ये होगा 2 नेगेटिव। ठीक, ये दोनों हो जाएंगे। अब अगर क्या करें यहाँ पे, इनको हम पास कराते हैं किससे? H2S गैस से पास कराते हैं। अगर इनकी रिएक्शन हम H2S से पास करा दें तो यहाँ पे वो क्या मिलेगा? जो हमारा कैडमियम होगा, जो हमारा कैडमियम होगा वो तो क्या हो जाएगा? कैडमियम सल्फाइड में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कैडमियम सल्फाइड में वो तो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और ये होगा येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, बट जो हमारा ये कॉपर है, जो हमारा क्या है? कॉपर है, यहाँ पे मैं पहले इसको सही से लिख लेता हूँ। इसमें हमने H2S गैस पास कराई तो ये प्रेसिपिटेट हो गया। बट अगर कॉपर के कॉम्प्लेक्स में हम H2S गैस पास कराते हैं तो कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं होता, नो प्रेसिपिटेशन। वैसा इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ हायर solubility ऑफ Cu+2 आयंस, क्योंकि जो कॉपर +2 आयंस होते हैं इनकी solubility ज़्यादा होती है देन कंपेयर टू कैडमियम +2 आयंस, देन कैडमियम +2 आयंस। जिस वजह से क्या होता है, कैडमियम जो होता है वो लो कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड में ही जो है सोल्यूबल हो जाता है, वेयर एज जो हमारा कॉपर आयन है वो सोल्यूबल नहीं होता है, वो सॉरी ये प्रेसिपिटेट हो जाता है कैडमियम वाला, और जो हमारा कॉपर का आयन है वो लो कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करता, जिस वजह से इनको हम जो है सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल द ऑप्शन दैट इज A, B, C एंड D आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।